समझ गया? ये मेरे कहने का मतलब है। तो ऐसे जो 9 तत्व है, माने 9 तत्व माने सारी दुनिया समझ लो ना, जीव अजीव आसव बंद समझ जरा भूख, तो सारी पर्याय आ गई है, और ये सारे द्रव्य आ गए। तो इन सब में से एक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छाटना, कि भेद करे तो ये घबराना नहीं, भेद करने से, भेद करने से वो भगवान आत्मा उसमें रहेगा। क्यों? अब इन डॉक्टरों से पूछो तो वो इसको सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं, ऐसा नहीं करना, वो सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। ये आंवले में ये ताकत है कि तुम चाहे उबाल लो, चाहे फेंक लो, चाहे कूट लो, चाहे पीट लो, क्यों? वो वहां का वहां रहेगा, वो उसमें से कहीं नहीं जाएगा, ख्याल में ना। और सब्जियों में से निकल जाएंगे, जल जाएंगे, फुट जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा ही कहते हैं कि जो एकत्व है ना तेरा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। 9 तत्व में जा तो उसने एकत्व को बना छोड़ेगा नहीं। नव तत्व घटत्व भी यदि एकत्व न मुंचती, 9 तत्व में जाकर के भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, ऐसा भगवान आत्मा वो तेरा जानना है। अब उसको कहते हैं, इसका नाम भूतार्थ में से 9 तत्वों को जानना है। इसका नाम रोटी दाल चावल नहीं है, इसका नाम प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट है। समझ गए ना कि हमारे जो शरीर के लिए चाहिए वो सब चीजें मिलती हैं। एक हमारे यहाँ शाकाहार पर मेडिकल कॉलेज ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, मेडिकल कॉलेज ने किया था, और उसके अध्यक्ष थे जो आजकल ये मध्य प्रदेश के वो है ना राज्यपाल बलराम जाखड़, उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो उनकी अध्यक्षता में वो किया था, और उसमें मुझे भी बुलाया था शाकाहार में बोलने के लिए, और बहुत बड़ा सेमिनार था, डॉक्टर सब लोग थे। तो एक डॉक्टर थे वहाँ, ललित कोठारी, डीसी कोठारी के लड़के। डीसी कोठारी का नाम तो सुना होगा ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वैज्ञानिक थे, उनके लड़के हैं, तो अभी भी होंगे ललित कोठारी। तो उन्होंने बोला कि साहब शाकाहार में ये डिफेक्ट है कि यदि उसे प्रॉपर डाइट बनानी हो तो 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, और मांसाहार में वो सब चीजें एक साथ मिल जाती। क्या उनने अपने भाषण में कहा, डॉक्टर थे, कन्वीनर थे, और डीसी कोठारी के लड़के। डीसी कोठारी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, है ना। ये कम से कम 10 दफे मेरे घर आए बिना बुलाए, बिना सूचना के, डीसी कोठारी। श्वेतांबर जैन, हाँ श्वेतांबर जैन थे, लेकिन बहुत सात्विक आदमी थे, बहुत सात्विक आदमी थे। तो वो मेरा भाषण उसके बाद होना था, तो मैंने उसमें कहा जो आपको कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक बात। मैंने कहा मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो शाकाहार सम्मेलन हो रहा है, ये इसकी रिसर्च हो रही है कि कौन भोजन अच्छा है, शाकाहार का मांसाहार। फिर तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए था, क्यों कि जो मतलब ये रिसर्च के नहीं है ये मीटिंग शाकाहार के प्रोत्साहन के लिए है। क्यों कि शाकाहार के गुण बताए जाएं, शाकाहार के जिंदा में कैसे प्रचार हो, इसमें विचार किया जाए, मंथन किया जाए, जनता तक लोगों से अलग अलग कैसे हम शाकाहार को प्रोत्साहित करें, मांसाहार करें। इसके लिए मैं समझता हूँ ये मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग कौन से आहार में अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, ये इसके लिए ये मीटिंग बुलाई है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर कोठारी ने कहा कि उसमें सब चीजें वो इकट्ठी मिल जाती हैं, क्या उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसे वो सब बीमारियां भी हो सकती हैं। और हम आदमी में तो आदमी इलाज कराता रहता है, उसको कौन इलाज करने वाला है? वाह, बहुत बड़ा टेस्ट दिया। उस मांस में, उस पशु में जितनी बीमारियां वो भी सब मिल जाती हैं इकट्ठी। और ये मेरे का हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि हमें 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। ये परम सौभाग्य है कि हमारा भोजन में विविधता आ जाती है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, चटनी रखी, साथ में मसाले रखे, फिर पापड़ रखा, सारे चीजें, और बदल के क्यों
तो उसमें ये अच्छा है कि हम पलट पलट के कोई चीज खाएं, एक ही चीज रोजीना खाते रहे, क्यों? और यदि उसमें सारा प्रॉपर डाइट है तो अकेला मांसाहार करके कोई जिंदा रहा हो तो बताओ आज तक कोई आदमी ऐसा बताओ विश्व में कि जो अकेला मांसाहार करता हो जिसने शाकाहार कभी किया ही नहीं हो। ऐसे शाकाहारी लाखों मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि 25 चीजें मिलाने पड़ती हैं हमें जब वो हमारी प्रॉपर डाइट बनती है। इससे विविधता आ जाती है हमारे भोजन में, ख्याल में है ना। और एक बात मैंने कहता हूं कि शाकाहार के लिए डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे फार्मूले निकाले, आज डिब्बा बंद भोजन बनने लग गया ना, कि जो प्रॉपर डाइट और सस्ती से सस्ती शाकाहार से वो बना के तैयार करके दें। विद्वानों का काम है, जो संतों का काम है, जिनकी जनता पर पकड़ है, वे उस जनता में पहुंचाए। जो उद्योगपतियों का काम है कि वो इस तरह की चीजें तैयार करें, ऐसे बिस्कुट बनाएं, ऐसी चीज, क्योंकि वो तो आजकल बिस्कुट तो नहीं रोक सकते आप, ऐसी चीजें बनाएं। और कार्यकर्ताओं का काम है कि जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए शाकाहार होना चाहिए। हमें उसमें यदि कोई कमी है आपकी दृष्टि में तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे प्रॉपर बनाया जाए, हम इस पर गंभीरता से विचार करें। उसने आगे माफी मांगी मेरी सभा में मेरे से, कभी आप सर कैसे ही कहते हैं, मेरी गलती हो गई मेरे से। ऐसे मैं कह रहा हूं, 9 तत्व में तुम्हारी आत्मज्योति चलेगी तो विविधता आ गई भी, तुम्हें क्या दिक्कत है? अकेला आत्मा आत्मा कब तक रहते रहोगे? वे लोग भी छठवें सातवें गुणस्थान वाले भी अधिक काल तक सुख काल में रहते, तुम्हें सुख में अधिक रहते होंगे तब तो ही चिंतन तो करते होंगे। एक कह दूं, मेरा कहने का मतलब है क्या करते होंगे आप बताइए। भेद से समझाते होंगे कि अभेद में? अभेद में तो वो अनुभव का काल अभेद का काल है, और जो समझने समझाने का काल है वो तो भेद का काल है। और वे ज्यादा उसमें रहे तो वे मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? कि मोक्ष मार्ग से च्युत हो गए क्या? वे मोक्ष मार्गी है क्या नहीं है? उस दिव्य के करता भगवान व्यवहार असुर व्यवहार में से सही, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि है क्या नहीं है? यदि इस नए को नहीं मानोगे तो ये अप्रमाणिक हो जाएगी सब साथ, क्योंकि तो उनकी वजह से प्रमाणिक है। राकेश समझ में आया कि नहीं? ये दिव्य ध्वनि है, ये भाग समय सार है, ये कुंद कुंद आचार्य ने लिखा इसलिए प्रमाणिक है ना, ये कांजी स्वामी के प्रवचन है इसलिए प्रमाणिक है ना। अभी कौन से नए से हैं? अभी तो हम तो अभी असद दूध में भी कहाँ डालते हैं, अभी तो हमने शुरू किया है डालना। अभी हम लोग धुनाई करते हैं, ये जड़ की क्रिया है। और कुंद को अमृतचंद तो कहते हैं मेरा कुछ काम नहीं है, अमृतचंद सूर्य है। क्या है ये सब? क्या कागज मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। अरे उनने इतना तो स्वीकार किया कि ज्ञान और राग तो मेरो मिलो, कर्णो धर्म तन को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। लेकिन भाई साहब ये दिव्य ध्वनि भगवान अनंत की है क्या नहीं? बोलो। वो नहीं है तो इसकी प्रमाणिकता का आधार क्या? बोलो आगम की परिभाषा क्या है? पढ़ाते परीक्षा में पढ़ाते हो क्या नहीं? है ना? आगे सब आत्मज्ञान निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमा। आप के वचन है, निबंधन माने कारण, जिसमें ऐसा पदार्थों का ज्ञान, उसका नाम है आगम, है ना? तो आप के वचन उसमें है ना कारण के नहीं, मेरे प्रमाणिक तो नहीं रहेगी। तो अब वो कौन से नए से है? क्यों? क्योंकि एक संयोग का ज्ञान कराता है, वो कौन सा नय होता है? असद्भूत, है ना? और दूर के संयोग का ज्ञान कराए वो कौन होता है? उपचय। तो उपचय तो सद्भूत माने सबसे नजदीक, क्यों? तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहे, हैं? अरे अपने शरीर का कर्ता कहे तो वो अनुपचरित हो जाएगा, हैं? मैंने ये बिल्डिंग बना दी, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, देश का समाज का, ख्याल में है ना? गांधी जी ने भारत को आजाद किया,
ये सब उस अवचरित असद्भुत व्यवहार नैतिक है। और तीर्थंकर की ये वाणी है, ये भी है। और कुंद कुंद की एक समय सार है, ये भी इसी नए से है। और पंडित हुकुमचंद भी इसी नए से बोल रहा। ये नए को नहीं मानेंगे तो वाणी की प्रमाणिकता खत्म हो जाएगी। यदि प्रमाणिकता यदि तुमको कायम रखनी है तो इस नए को भी कोई ना कोई स्थान तो तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम देने वाले कौन होते हो? जिन वाणी में उसे स्थान प्राप्त है भाई साहब। जब सब में ज्ञान की नयों की चर्चा चलती है तब उसके भेदों में उसका नाम आता है। वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में है। ऐसा नहीं कि तुम्हें देना है, कि तुम्हें करना है। तो गदा भूतार समय से जाने हुए जीव अजीव आश्रम बंध जो भी है ना, वे 9 तत्व हैं, वो मोक्ष में सम्य दर्शन है। वही सम्य दर्शन है, ऐसा लिखा है। अभी मैं ये कहता हूं इस गाथा की विशेषता कि इसमें एक क्रम दिया तत्वों का। तो तत्वासूत्र में दूसरा क्रम है। वो कहते दोनों गुरु शिष्य थे। उसमें है जीव अजीव आश्रम बंध संबंध मोक्ष। और इसमें है देखो कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध मोक्ष। एक क्रम के कुछ लोग ऐसा जवाब देते हैं इसका कि गाथा है ना, तो गाथा में आगे पीछे करना पड़ता है, छंद नहीं बनता है। लेकिन एक में इसमें ने खुद लिखा है कि छंदानुरोध से दिया गया क्रम नहीं है। क्या? क्योंकि उन्होंने इसी क्रम से आगे अधिकार रखे। कर्ता क्रम और सर्वसिद्धि छोड़ दो, उनके तो इसमें नाम है, तत्वों में नाम नहीं है। तो जीव अजीव अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, तो आश्रम संवर। अब आश्रम के बाद संवर आ गया है, तो निद्रा फिर मोक्ष, फिर बंध फिर मोक्ष। तो उन्होंने जोड़े बनाए। क्यों? जोड़े भी जोड़े ही होते हैं। 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं तो जोड़ी कहलाती है, नहीं कहलाती? और पति पत्नी की जोड़ी कहलाती तो बेगा कम लड़ते हैं। जोड़े पर, क्योंकि ये नाटक के रूप में उन्होंने लिखा। अमृतचंद्र ने इसको सबसे पहले ये प्रस्तुत किया कि समय सार नाटक है ना, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। और नाटक में तो स्टेज पे जो आएंगे तो जोड़े से ही आएंगे, चाहे पति पत्नी आए, चाहे खलनायक और खलनायक आए, अकेले तो होता नहीं है। तो उन्होंने जोड़े बनाए, प्रतिद्वंदियों के जोड़े बनाए और उस तरीके से इसको इसमें प्रस्तुत किया। तो जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा होती है तो मैं पहले ये बोलता था कि ये हमारा पंचकल्याण जैन दर्शन का की रामलीला है, जैन दर्शन का सबसे बड़ा नाटक है। तो सब लोगों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया कि हमारे तुम इस महान पंचकल्याण को तुमने नाटक कह दिया। अब नाटक किसे कहते हैं? उनने क्या समझा, नाटक मत करे, सब समझता वो नाटक सबसे परिचित थे वो लोग। बहुत नाटक हो गया तेरा, अब नहीं चलेगी। तो बहानेबाजी करते हैं ना, कुछ तबीयत खराब हो गई, सिर में दर्द है, ये नाटक मत कर, चल उठो काम कर, पढ़ो। तो उस नाटक शब्द से वो नाटक शब्द बदनाम हो गया और उन्हें समझ पंचकल्याण को नाटक कह रहे। अरे मैंने कहा पहले तो नाटक शब्द की इज्जत बढ़ाओ, समय सार नाटक है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं, यदि हायर सेकेंडरी को सेकेंडरी जो पढ़ते हैं लड़के ना, इन्हें हे दृष्टि से, स्कूलों को हे दृष्टि से देखें। और वो हायर सेकेंडरी का मास्टर है, अरे मास्टर है हायर सेकेंडरी में, मैं प्रोफेसर। क्यों? अरे साहब ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे फाउंडर हैं। ये उतना अच्छी पढ़ाई पढ़ा करके वहां से नहीं आएंगे तो तुम इन्हें समझाओगे कि नहीं? बोलो, इन्हें शत्रु मत मानो। तो ये व्यवहार में फाउंडर है, वो उससे समझा, ABC शुरू करी, 7 तत्व से 9 तत्व से। तुम क्या पढ़ाते हो यहाँ पर? 9 तत्व पढ़ा, 7 तत्व पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? त्रिकाली ध्रुव अकेला।
देशना लब्धि है भाई वो, ये कर्ण लब्धि है। कौन? परम शुद्ध निश्चय है, कर्ण लब्धि का काम है और वो देशना लब्धि का काम है। पहले कौन सी लब्धि होती है? देशना लब्धि के बिना कर्ण लब्धि होती है। तो वो शत्रु हुई कि उसकी सहायक हुई, भाउंडर हुई, मित्र हुई, क्या हुआ? इसलिए तो आगे लिखा है समय सार में कि दोनों नयों की मैत्री है। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो जो आदमी जो कौन सा 6वां कलश में जो थोड़ा चीरफाड़ ऑपरेशन किया था, 7वें कलश में उसके टांके लगा के मरहम पट्टी की है, याद है ना? और फिर उन्होंने कहा कि भूतार्थ, पहले तो ये कहा था भूतार्थ नय का विषय एक आत्मा चाहिए हमें, और ये भेद नहीं चाहिए। और फिर कह रहे भूतार्थ में उसी निश्चय में से नो तत्व जानो। भूयत्तेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावंच असत संबंध निजर बंधु मुखोय संबंधम। इस गाथा का अर्थ अपन ने किया और टीका का अर्थ अगले में। आत्मख्याति टीका इस गाथा की 2 विशेषताएं हैं जो अन्य गाथाओं में नहीं पाई जाती। पहली तो ये पहली गाथा ऐसी है जिसके बीच में कलश आया है और अंत में नहीं। सोमवृत चंद्राचार्य की ये स्टाइल है कि पहले टीका लिखते हैं और बाद में कलश। जो बात वो टीका में विस्तार से गद्य से समझाते हैं उसे कलश में भावना की प्रधानता से उसे बांध देते हैं। ये उनकी पद्धति रही है। लेकिन एक गाथा ऐसी है कि जिसकी टीका के बीच में भी कलश आया है और बाद में भी कलश आया है। एक आध बाद में गाथाएं और भी ऐसी हैं, लेकिन बहुत कम रेयर पहली गाथा ये है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि जो आत्मख्याति टीका का नाम है वो इसमें आया है। आत्मख्याति शब्द मूल इसमें आया है। यदि आपके पास शास्त्र है ना तो उसमें आप देखेंगे तो इस टीका में आत्मख्याति शब्द आया है स्वयं, है ना? हाँ, ये है ना? नहीं, अंत में एवं अयम सातत्यन द्वैतमाना शुद्ध नयत्यन अनुभूता सातु अनुभूति सात्मख्याति रे आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शन में। और कहा कि आत्मख्याति का अर्थ सम्यक दर्शन होता है। ऐसा खुद संस्कृत टीका में ये बात लिखी है। ये आत्मख्याति माने क्या है? टीका का नाम आत्मख्याति उन्होंने क्यों रखा? आत्मख्याति का मतलब होता है अपनी प्रसिद्धि, है? तो अपनी प्रसिद्धि, इस तो लोक में ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा दुर्गुण है। एक आदमी अपनी प्रसिद्धि चाहे तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। और इस टीका का नाम उन्होंने आत्म प्रसिद्धि रखा है। और आत्म प्रसिद्धि का लोक में जो अर्थ माना जाता है कि सारी दुनिया मुझे जाने तो मैं प्रसिद्ध हो गया। अब बात ये है कि मैं सारी दुनिया को जानूं कि सारी दुनिया मुझे जाने। बड़ा कौन है जो सारी दुनिया को जाने और कोई उसे ना जाने? जैसे अनंत सिद्ध विराजमान है ना सिद्ध सला में, और जब वे अरहंत अवस्था में थे तब भी सारी दुनिया में कोई उन्हें नहीं जानता था और वे सारी दुनिया जानते थे। ऐसे बहुत सिद्ध हुए हैं कि जो मुनिराज जंगल में बैठे थे उन्हें पूरब भव का बैरी कोई उठा के ले गया और आकाश में जाकर बहुत तेजी से गेंद जैसा उछाल दिया समुद्र के भीतर। तो कुछ ये लोग तो वहीं उस उछाल, अभी तक कुछ नहीं था, श्रेणी आरोहण करके उछलते में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वहीं से मोक्ष हो गए। उनको बोलते गगन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम, ये आकाश में सिद्ध हुए हैं। तो कुछ आकर समुद्र में गिर गए तो उनको बोलते हैं जल सिद्धेभ्यो नमः अर्घम। अब आते हैं सब अपने साथ में प्रसिद्ध विधान वगैरह में। उन मुनिराजों को उनको कौन जानता? बोलिए,
कम से कम सर्वज्ञ जब हुए उसके बाद तो किसी ने नहीं जाना उन्हें, बाकी जो सिद्ध सभा में विराजमान सर्वज्ञ हैं उनके अलावा। तो उनकी आत्मख्याति थी कि नहीं थी? हम अपनी आत्मख्याति के लिए अपने बड़े बड़े फोटो अखबारों में छपवाते हैं, विज्ञापन देकर यहाँ वहां लगवाते हैं, बहुत करते हैं, नहीं करते सब प्रश्न। अधिक से लोग मुझे जाने तो मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका कुछ कोटा तो होगा कि कितने लोग आपको जाने तो आपको संतोष हो जाएगा? क्यों? यदि आप गांव के म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन गए तो सारा गांव जान लेगा। ठीक है, संतोष है कि एक गांव से क्या होता है। तो प्रांत के मुख्यमंत्री बन गए तो सारा प्रांत आपको जान लेगा। रोजाना आपके फोटो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपेंगे। ठीक है कि नहीं साहब? आपकी मायावती जी गद्दी पर बैठी नहीं लखनऊ की, तो उन्हें दिल्ली की गद्दी देखने लगी। सारा हिंदुस्तान जान लेगा तो काम चल जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं तो सारी दुनिया जान लेगी। क्यों? अब इराक जैसे देश पर किसी पर आक्रमण करूं तो फिर तो जान ही लेगी। सारी दुनिया में 6 अरब लोग हैं ऐसे आजकल कहते हैं। मनुष्यों में 6 अरब हैं जो हमको मालूम है। जैसे जैन शास्त्रों के हिसाब से तो 29 अंक प्रमाण है मनुष्यों की संख्या। 29 अंक समझते हैं? 18 19 आता है तो उसमें संख्य 10 संख्य आ जाते हैं। फिर 10 संख्य, फिर 1000, 100 संख्य, फिर 1000 संख्य, फिर लाख संख्य, फिर करोड़ संख्य, फिर 10 करोड़ संख्य, फिर अरब संख्य, फिर खरब संख्य। आप समझिए ना, बस संख्य है, लेकिन संख्यात है, वही दूसरी बात है। वो 6 अरब जाने तो काम चल जाएगा ना? क्या अब तो काम चल जाएगा। तो कोई बात नहीं है, उनसे अनंत गुणे जीव तुम्हें जान रहे हैं। सिद्ध भगवान तुम्हें जान रहे, आलोक भाई कहीं जब ये बात कहते हैं तो इसका चेहरा मुरझा जाता है, इसे कोई संतोष नहीं होता है, जबकि लोग इसे जाने ऐसी इसकी भावना थी। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि अनंत भगवान सिद्ध भगवान तो मैं जैसा हूं वैसा जान लेंगे, और उसे जैसा है वैसा नहीं जनवाना है। वो तो चाहता है कि मूर्ख जगत मुझे जाने। क्यों? कि मैं हूं मूर्ख और जाने विद्वान, मैं हूं कंजूस और जाने उदार। ऐसे समझ लेना, जितने जितने दुर्गुण हैं वो सब मेरे में हैं, और सारी दुनिया सुगुण के रूप में जाने। तो ऐसा जानना तो सिर्फ मूर्ख ही लोगों को हो सकता है, तो उनमें ही से प्रसिद्धि चाहिए। तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान जानते हैं, इससे तो इसे घबराहट पैदा होती है, क्योंकि जितने पाप इसने किए हैं, जितना छल कपट इसने धंधे पानी में किया है, क्यों वो सब उसके ज्ञान में झलक रहा है। इसके वो जानते हैं, इस बात से तो इसे घबराहट होती है। सर्वज्ञता का स्वरूप भी हमें उसको स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो बात उसने अत्यंत गुप्त और छिपा के रखी है वो सर्वज्ञ से छिप नहीं सकती। तो उसका नेचर तो छिपाने का है। क्यों? वो उसको ऐसा कोई आदमी क्यों पसंद आने लगा कि जो सब जान ले। ऐसे लोगों को मैं सर्वज्ञ भगवान की तरफ से एक आश्वासन देना चाहता। आपको यही डर है ना कि वो जान लें, वो जान कर भी सारी दुनिया में कहेंगे। क्यों? लेकिन वो जान लेंगे लेकिन कहेंगे नहीं। अब तो कोई चिंता नहीं है ना, आपके विरुद्ध किसी अदालत में गवाही देने नहीं जाएंगे, इसलिए आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारी बात जान ली तो क्या हो गया। लेकिन ये जो आत्मख्याति शब्द है, इसका अर्थ ना तो ये है
कि सारी दुनिया हमें जाने, और ना ये है कि मैं सारी दुनिया को जानूं। तो क्या है कि मैं मुझे जानूं। क्या? और मैं भी मेरे स्वांगों को जानूं जो प्रतिक्षण बदल रहे हैं, उन्हें नहीं, जो कभी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कभी बदला ही नहीं, बदलता ही नहीं। ऐसा जो आत्म स्वभाव है, मैं उसे जानूं, उसका नाम है आत्मख्याति। आत्मा माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ख्याति माने अपनी ज्ञान पर्याय में उसका ज्ञेय बनना है।